हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 1 का आखिरी टॉपिक भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ये आखिरी टॉपिक में जो हम देखते आ रहे हैं वही है, रिपीट किया है, वही रिवाइज हुआ है कि भौतिक के नियम कैसे बनते हैं, प्रकृति से उनका क्या संबंध है, वही सब हम इसमें भी पढ़ेंगे जो कि बेसिक है हमारा। हम देख चुके हैं आगे कि भौतिक के नियम कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, प्रेक्षण या प्रयोग होता है। कोई भी नियम अगर हमें साबित करना हो तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले क्या होगा, प्रेक्षण होगा या प्रयोग होगा। फिर उसके बाद जब प्रेक्षण और प्रयोग का सफलता मिल जाएगी उसके बाद उसका हम गणितीय रूप निकालेंगे और जो गणितीय रूप निकालेंगे उसके ऊपर से हमें मिलता है नियम। ठीक है, सबसे पहले तो प्रेक्षण या प्रयोग होगा, फिर उसके ऊपर से उसका गणितीय रूप निकालेंगे। गणितीय रूप निकाले बिना कोई भी नियम सिद्ध नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट नियम हमें मिल जाता है प्रेक्षण के द्वारा, लेकिन ज़्यादातर हमें गणितीय रूप निकालना पड़ता है, उसके बाद नियम मिलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें, हमने गुरुत्वाकर्षण में सूत्र क्या बताया था, G, यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये सूत्र है। तो ये पूरा सबसे पहले तो क्या हुआ, इसका प्रेक्षण हुआ। न्यूटन ने क्या किया, जो फल था, एप्पल था, वो ऊपर से नीचे गिर रहा था, प्रेक्षण किया, उसने ध्यान से देखा, उसके ऊपर प्रयोग किया, फिर उसका गणितीय रूप निकाला और गणितीय रूप से ये जो सूत्र निकला, गणितीय रूप निकाला, उसके ऊपर से ये सूत्र मिला और ये सूत्र के ऊपर से ही नियम बना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, मास मतलब कि द्रव्यमान से संबंधित होता है और जो दूरी होता है उसके वर्ग से संबंधित होता है। तो ये सूत्र के ऊपर से हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम मिला है। तो भौतिक नियम सबसे पहले कैसे बनेगा, ये 3 चीज़ें याद रखनी है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है गति के नियम जो कि आप पढ़ चुके हैं 9th में 10th में, और फिर उसके बाद आएगा गुरुत्वीय नियम आदि। गुरुत्वीय नियम का हमने ये उदाहरण देखा और ऐसे बहुत से हैं। अब बात करते हैं संरक्षण नियम की। ठीक है, तो संरक्षण नियम क्या होते हैं कि संरक्षण नियम मतलब कि ना ही वो बदल सकते हैं, जो है वैसे ही रहेंगे। जैसे कि पहला है ऊर्जा संरक्षण नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण नियम, रैखिक संवेग संरक्षण नियम और आखिरी है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, तो ये नियम में क्या हो, जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम मतलब कि जो ऊर्जा होती है ना ही उसे हम बना सकते हैं ना ही उसे हम पैदा कर सकते हैं, वो एक रूप में से दूसरे रूप में क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, तो उसको बोलेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम। उसी तरह द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। उसी तरह आता है रैखिक संवेग और कोणीय संवेग, ये 2 आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में। अब हम ऊर्जा संरक्षण नियम की कुछ 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि यह नियम को प्रकृति के सभी प्रभाव क्षेत्रों सूक्ष्म से स्थूल तक के लिए वैध माना गया है। मतलब कि ये नियम सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब में ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट है, इस नियम का दिनचर्या अनुप्रयोग परमाणविक, नाभिकीय तथा मूल कण प्रक्रियाओं के विश्लेषणों में किया जाता है। मतलब छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़, मतलब कि नाभिकी वस्तु हो या परमाणु हो या दिनचर्या की कोई वस्तु हो, यह नियम सब पे अप्लाई होता है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि जितने भी संरक्षण नियम हैं वो हमारे प्रकृति से संबंधित होते हैं। तो भौतिक में जो भी नियम बनते हैं या संरक्षण नियम होते हैं वो सब प्रकृति से कनेक्ट होते हैं और प्रकृति में उसका किसी न किसी रूप में काम आता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो संरक्षण नियम है
वो प्रकृतियों के सम्मतियों के साथ गहरा संबंध रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक में यही है, मैंने पहले ही बताया था, बेसिक है इसमें, तो यही सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी है। ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।